वो देख लेते हैं, ठीक है। वो किधर रखिए मार्क मैंने। अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा और मासा निकालने का तरीका। अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा मतलब एलसीएम और मासा एचसीएफ। देखो मैंने एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पर इसीलिए लिख दिया है ताकि बाद में कंफ्यूज ना हो, ताकि मैं कहीं बाद में लिखूं एलसीएम तो आप कहोगे एलसीएम क्या होता है, मैं कहूँ एचसीएफ तो एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। एचसीएफ का मतलब होता है मासा और एलसीएम का मतलब होता है लासा, ये आपको अभी समझ लेना, ठीक है इस बात को। अब ये कह रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड हमने विधि बताई थी अभी, किसी को उसके छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना अभाज्य गुणनखंड विधि होती है। वो भी गुणनखंड ऐसे होने चाहिए जो किसी और से ना कटे, तो वो अभाज्य गुणनखंड होते हैं। तो ऐसे लासा मासा कैसे निकालते हैं, देखो आपने ये वाला सीखा हुआ है, ऐसे लासा निकालते हैं। जैसे मान लो हमने कहा 18, 25, 36, इनका हम कहें कि इनका लासा निकालो, एलसीएम निकालो, तो देखो कैसे निकालते हैं इनका अभाज्य गुणनखंड विधि से। हम निकालते थे, हमने सीखा था, तो मतलब हम पहले पढ़ते थे छोटे से अब कि 18, 25, 36 ऐसे करके काटते थे उनको। तो ये विधि जो होती थी, यही विधि अभाज्य गुणनखंड विधि होती थी। क्या नाम है इसका, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इसे कैसे करते हैं, 2 ने 18, 25 नहीं कटेगा, 2 से 18 दूनी 36, फिर 2 से 9 नहीं कटेगा, 25 भी नहीं कटेगा, 2 ने 18, फिर 3 से 3 तिया 9, 25 नहीं कटेगा, 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3, 25 नहीं कटेगा, 3 एकम 3, फिर 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 एकम 25, एक। जब तक एक एक नहीं आए तब तक काटते रहो, एक एक आया वही छोड़ दो। तो इसका लासा जो अभाज्य गुणनखंड विधि से ये हो गया। तो एलसीएम क्या हो गया इसका, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ये आ गया। इसका आंसर है वो 2 दूनी 4 तिया 12, 5 60, 6 18, 18 5 90, 900। इसका लासा आएगा 900। देखो कैसे गुणा करते हैं। गुणा करने का भी तरीका तुम्हें आना चाहिए अच्छे से। अगर अपनी कैलकुलेशन को फास्ट बनाना है तो आपको थोड़ा स्मार्ट बनना होगा, ओवर थिंकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो मैं गुणा कैसे किया एक बार में 900, तुम लोग कैसे करोगे, देखो तुम लोग पहले करोगे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, फिर करोगे 36 पंजे, 36 पंजे यही फंस जाओगे बस। पहले ऐसी करो गुणा जो तुम्हें सरल पड़ी, तो बस देखो यहां तक कर ली मैंने पहले। 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, और देखो 12 पंजे 60 हो गया, और 60 और मतलब 60 पंजे 300 हो गया, और 300 तिया 900 हो गया, डायरेक्ट हो गया। एक बार में आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़ी, और एक मतलब ऐसे ही होगा डायरेक्ट का डायरेक्ट, ठीक है। तो ये होती है स्मार्ट तरीका मतलब कैलकुलेशन करने का भी, और ये तुम्हें खुद से अपने आप में ही इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपको स्मार्ट बनना होगा, सोचना पड़ेगा ये। तो ये तो हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा। अब देखो हम निकालने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से ही मासा। तो हम इन्हीं का ले लेते हैं, जैसे 18 और था हमारा 25 और था हमारा 36, ठीक है। तो देखो लासा मतलब भाई मतलब मासा। तो देखो पहले इनको टुकड़ा कर लेते हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड। 18 को कैसे काटोगे, 2 ने 18, 3 3 9 और 3 एकम 3, तो इसके हो गए अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। ऐसे ही 25 के हो गए 55 25, ऐसे ही काटेंगे 36 के जाएंगे 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, तो ये हो जाएंगे इनके अभाज्य गुणनखंड। अब देखो मासा जो निकालते हैं, मासा मतलब ये होता है इसमें HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इसमें ऐसे टुकड़े देखते हैं जो सभी में कॉमन हो, तीनों में कॉमन फैक्टर हो, फैक्टर मतलब गुणनखंड है। तो देखो जैसे हम देखें पहले में 2 है, तो 2 दूसरे में तो है नहीं, तीसरे में है, तो ये मतलब 2 को हम नहीं ले सकते कॉमन। 3 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसमें नहीं ले सकते। तो फिर ऐसे कोई संख्या नहीं है जो मतलब तीनों में मिल जाए। अगर ऐसी कोई संख्या नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, उसमें गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि किसी संख्या में अगर 1 से गुणा करेंगे तो वो वही संख्या लौट के आ जाती है, उसमें कोई संख्या में उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो इसका हम यहां से ऐसे, तो ये हो गया हमारा HCF, ठीक है। HCF कितना हो गया 1।
ये मैंने थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, आपको करने की जरूरत नहीं है, वैसे आप ऐसे ही डायरेक्ट देख के ऐसे ही निकाल सकते हो। ठीक है, मैंने ये दिखाया है आपको कि एक जो है इसमें भी है, एक इसमें भी है और एक इसमें भी, तीनों में एक है, इसलिए हम HCF कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो ये होता है अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा और मासा निकालने का तरीका। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब इसकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी है घर पर। ठीक है, एक एक मैंने बता दिया, अब एक एक आपको घर से निकाल के लाना है। जैसे मान लो मैं कहूँ 25, 75 और 98 का LCM, और दूसरा ये तुम्हें खुद से ट्राई करनी है। ठीक है, जैसे हम 35, 78 और 95, 15 का HCF। ये आपको दोनों होमवर्क हैं। क्या है ये? होमवर्क। ठीक है, ये घर से ट्राई करने दो, मैं खुद से देखो। तो फिर अब इनके लासा मासा के कुछ इनके बीच में कुछ संबंध होता है, तो उन संबंध को और पढ़ लेते हैं। ठीक है,